नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लियो इंग्लिश हब के और एक लेक्चर में। और आज हम सीखने जा रहे हैं कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस यानी चालू भविष्यकाल। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट मिस ना करें और हमें भी सपोर्ट होगा। जो नए व्यूअर्स हैं उनसे भी मैं विनती करूंगा कि वो पहले लेक्चर से सीखना स्टेप बाय स्टेप शुरू करें, तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट उनको मिल सकता है। और जैसा हिंदी हम बोलते हैं वैसा ही आप इंग्लिश में कम्युनिकेशन कर पा सकते हैं। तो छठा टेंस अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस चालू भविष्यकाल। और पॉजिटिव उसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर विल और शैल की हमने सिंपल फ्यूचर टेंस जब सीखा था तब भी हमने बात की थी कि शैल का उपयोग अभी बहुत कम होता है, लिटरेचर में ही उसका उपयोग होता है। और यहाँ पर कंटिन्यूअस टेंस है तो तीनों कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस प्रेजेंट, कंटिन्यूअस पास्ट और कंटिन्यूअस फ्यूचर में वर्ब के आईएनजी वाला स्वरूप उपयोग में होगा। तो वो भी आप देख सकते हैं, आप लिख लिए। और जो पहले टेंस से सीखना चाहते हैं या रिवाइज करना चाहते हैं सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट, तो वो लेक्चर नंबर 12 से सीखना शुरू कर देंगे तो भी अच्छा रहेगा। और हिंदी में ही बेसिक सीखना है, एकदम जीरो से आप शुरू करें लेक्चर नंबर 1 से तो भी बहुत अच्छा रहेगा। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मैं जैसे ही स्क्रीन बदलता हूँ, लेकिन आप स्क्रीन वीडियो पॉज करके आप जो कुछ भी है वो लिख सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं अच्छे से, ताकि आप उनको रिफ़र कर सकते हैं। अगर वो नहीं करना है तो हमारे वीडियोस हमेशा रहेंगे यूट्यूब पर, आप उनको भी बार बार पूरे लेक्चर्स रिफ़र कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेंटेंसेस की ओर। कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस का पहला प्रैक्टिस सेंटेंस, मैं यूएसए पढ़ाई करने जाने की तैयारी कर रहा हूँगा। तो जैसे हमने हमारे पिछले लेक्चर में कंटिन्यूअस पास्ट टेंस देखा था और उसमें भी जो प्रैक्टिस सेंटेंसेस दिए थे वो एक कोहेसिव सेंटेंसेस थे, एक दूसरे के से जुड़े हुए थे। वैसे ही आज भी मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, वैसे ही सेंटेंस एक शॉर्ट स्टोरी जैसा आपको मिलेगा। तो पहला सेंटेंस है, मैं यूएसए पढ़ाई करने जाने की तैयारी कर रहा हूँगा। तो तैयारी करना वो क्रिया है और तैयारी करने वाला मैं हूँ, यानी सब्जेक्ट से शुरुआत होगी। और इस तरह हमें देखना है जो फॉर्मूला है, आगे जाकर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब सबका उपयोग करना है। तो अब तक जो कुछ भी हमने हमारे कोर्स पर सीखा है उनका एक निचोड़ है सभी लेक्चर्स में। आप उससे उन्हीं का उपयोग करके आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है। आगे जाकर आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन किए बिना डायरेक्टली इंग्लिश में ही सोचकर बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन जब तक वो स्टेज नहीं आता तब तक ये प्रैक्टिस हम करेंगे, ये अभ्यास हम जारी रखेंगे। तो आई सब्जेक्ट है यहाँ पर, आई विल बी प्रिपेयरिंग टू गो टू स्टडी एट द यूएसए। तो देखिए आप, दो क्रियापद है इसमें, पढ़ाई करना भी है, जाना भी है और तैयार करना 3 है। तो कई बार ऐसा होता है कि ऐसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस ही हम हिंदी में बोलते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, सब कुछ वैसा ही इंग्लिश हमें आना चाहिए। दूसरा सेंटेंस अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यूएस में मेरा दोस्त मेरे आने की राह देख रहा होगा। तो मेरा दोस्त सब्जेक्ट है यहाँ पर, और वो दोस्त कैसा है तो यूएस में जो रहता है, तो वो पूरा सब्जेक्ट है, माय फ्रेंड इन द यूएस। फिर आएगा विल बी और राह देखना यानी वेट, उसका आईएनजी फॉर्म वेटिंग फॉर मी टू कम। तो मेरे आने की उसका अर्थ होता है फॉर मी टू कम, है ना। माय फ्रेंड इन द यूएस विल नॉट बी वेटिंग फॉर अदर्स। तो नेगेटिव सेंटेंसेस हमेशा की तरह ऐसे होते हैं कि जो पॉजिटिव का मीनिंग चेंज नहीं करते, और उसका भी प्रैक्टिस हमें करना चाहिए, वो भी अच्छा रहेगा। आप नोट्स बनाते जाइएगा, मैं तुरंत ही आगे बढ़ रहा हूँ दूसरे स्क्रीन पर। आज टोटल में 10 सेंटेंसेस आपको देने जा रहा हूँ, कहीं भी वीडियो स्किप मत करिएगा। और 10 सेंटेंसेस आपकी गाइडलाइन के लिए है, आपको कई और सेंटेंस ऐसे बनाने हैं, प्रैक्टिस करना है, उनको लिखना है, बोलना है। कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं जितना हो सके उतना जल्दी आपको रिप्लाई करूँगा। वहाँ हम दोनों कई रोमांचक जगहों पर घूम रहे होंगे, तो एक कोरिलेशन है सेंटेंसेस के बीच में।
कि यूएस जाकर मैं क्या क्या करने वाला हूँ, क्या कर रहा हूँगा, है ना। तो कंटिन्यूस फ्यूचर की बात है, इसलिए उसमें डाले हैं मैंने सारे ही सेंटेंसेस। तो यहाँ पर हम दोनों सब्जेक्ट है, तो वी बोथ, बोथ यानी दोनों, तो वी बोथ विल बी विजिटिंग वेरियस एक्साइटिंग प्लेसेस देयर। वी बोथ विल नॉट बी विजिटिंग आइसोलेटेड प्लेसेस देयर। आइसोलेटेड यानी निर्जन जगह जहाँ पर कोई नहीं जाता, है ना। चौथा सेंटेंस, मैं मेरी कॉलेज जाकर नए दोस्त बना रहा हूँगा। आई विल बी मेकिंग न्यू फ्रेंड्स आफ्टर गोइंग टू द कॉलेज। ये सब हम करते हैं। और विल का नेगेटिव होता है विल नॉट, और उसको वांट भी कहते हैं, क्योंकि विल का कंटेम्प्रेरी इंग्लिश में वुड होता है और वुड नॉट को एब्रीविएटेड फॉर्म में वांट भी कहते हैं। तो ऐसे भी अगर कहीं और लिखा है आप भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कहीं और कुछ ऐसा लिखा है तो आपको नया ना लगे, कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए मैंने उसको यहाँ पर एकोमोडेट किया है। तो आई वॉन्ट बी मेकिंग न्यू फ्रेंड्स आफ्टर लिविंग द कॉलेज। यहाँ पर कॉलेज छोड़कर नए फ्रेंड्स बनाने की बात नहीं होती, है ना, क्योंकि जब वर्क प्लेस पर जाते हैं, बिजनेस करते हैं, तो वो सारे कलीग्स होते हैं, और है ना, तो वो फ्रेंड्स, फ्रेंडली बिहेवियर हमारा रहता है, लेकिन वो कलीग्स कहलाते हैं। जो फ्रेंड्स होते हैं वो कॉलेज, स्कूल कॉलेज में बनते हैं, कॉलोनी में बनते हैं, है ना। तो उस तरह हमने ये सेंटेंसेस डाले हैं। पांचवा सेंटेंस आपके स्क्रीन पर, मैं सारे काम खुद ही कर रहा हूँगा। जब हम किसी और कंट्री में, किसी और प्रदेश में हम जाते हैं, फैमिली से अलग, परिवार से दूर, तो सभी काम हमें खुद ही करने पड़ते हैं। तो आई विल बी डूइंग ऑल द वर्क ऑन माई ओन। आई विल नॉट बी डूइंग ऑल द वर्क विद द हेल्प ऑफ अदर्स। दूसरों की मदद से मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँगा। कैसे काम कर रहा हूँगा, तो माई ओन, ऑन माई ओन यानी खुद। तो ऐसे ऑन योर ओन यानी आप खुद करेंगे। तो ऑन हीज और हर ओन यानी उसके अपने आप खुद करेंगे। तो ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे वोकेबलरी भी आप नोट डाउन करते जाइए, बहुत ही अच्छा आपको प्रैक्टिस मिल सकता है। ग्रामर के साथ साथ आपका वोकेबलरी भी बूस्ट हो सकता है, और थॉट प्रोसेस तो बूस्ट होने ही वाला है। आपके दिमाग का ये एक एक्सरसाइज हो जाएगा, और कस लेंगे आप अच्छे से दिमाग, तो ना सिर्फ इंग्लिश लेकिन सभी सब्जेक्ट्स में अच्छा, सभी काम में आपका माइंड अच्छे से काम देगा। छठा सेंटेंस, मैं यूएस में रहते समय अच्छा जीवन जीना सीख रहा हूँगा। I will be learning to live life well while living in the US. I won't be learning to live life carelessly. तो carelessly बेजवाबदार लाइफ जीने का नहीं सीख रहा हूँगा, क्योंकि हमें पता है कि फॉरेन कंट्रीज़ में लोग डिसिप्लिन पे ज़्यादा जोर देते हैं, नियमों का पालन करते हैं, है ना। तो वो भी मैं भी सीख रहा हूँगा। पैसों के पीछे नहीं दौड़ते, अंधी दौड़ नहीं होती। हाँ, पैसे वो भी कमाते हैं, लेकिन अच्छी तरह से कमाते हैं, दूसरों को नुकसान ना हो, कम से कम हो, वैसा वो ध्यान रखते हैं। सातवां सेंटेंस, यूएस सरकार स्नातकों को H1B वीज़ा दे रही होंगी। द यूएस गवर्नमेंट विल बी गिविंग द ग्रेजुएट्स H1B वीज़ा। द यूएस गवर्नमेंट वॉन्ट बी गिविंग द टूरिस्ट H1B वीज़ा। तो ये H1B वीज़ा जो है वो स्टूडेंट्स के लिए है, ग्रेजुएट्स के लिए है, टूरिस्ट के लिए नहीं है। और यहाँ पर सब्जेक्ट द यूएस गवर्नमेंट है। तो आप देखते जाइए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी कैसे यहाँ पर फॉलो अप होता है, कैसे उनका इम्प्लीकेशंस रहते हैं उसके। वह इंटरव्यूज़ देकर अच्छा काम पा रहे होंगे, यानी ग्रेजुएट्स की बात है, स्नातकों की बात है। They will be getting good jobs after giving interviews. They will not be या they won't be getting jobs after giving references. रेफरेंसेस से जॉब्स नहीं मिलते, आपको इंटरव्यूज़ क्रैक करने होते हैं, अपने आप को प्रूव करना होता है कि आप किसी भी फील्ड में आप महारत हासिल हुआ है आपको, या काफ़ी कुछ अच्छा नॉलेज है, आपके लिए पोटेंशियल है, तो आपको जॉब मिलेगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अच्छे आइडियाज़ भी इम्प्लांट हो रहे हैं हम सब में, कि क्या ज़रूरी है क्या नहीं ज़रूरी है। साथ साथ में हम ग्रामर सीख रहे हैं, टेंसेस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, नए नए वर्ड्स सीख रहे हैं, उनका भी नोट्स बना रहे हैं। तो 9वां वाक्य अभी आपके स्क्रीन पर, वहाँ की सरकार वीज़ा देने से पहले वेरिफिकेशन कर रही होगी। द गवर्नमेंट देयर, वहाँ की सरकार, द गवर्नमेंट देयर वो सब्जेक्ट है। द गवर्नमेंट देयर विल बी वेरीफाइंग बिफोर ग्रांटिंग वीज़ा, यानी वेरिफिकेशन कैरी आउट होगा उसका। द गवर्नमेंट वॉन्ट बी इग्नोरिंग फैक्ट्स बिफोर ग्रांटिंग वीज़ा, वो फैक्ट्स को इग्नोर नहीं करते। जब भी वीज़ा देने की, किसी भी प्रकार के वीज़ा की बात होती है, वो वेरिफिकेशन करते हैं, है ना। हमारी सरकार यूएस सरकार को सहकार दे रही होगी।
तो यहाँ पर दो सरकारों के सहकार की बात है, और सहकार का अर्थ होता है कोऑपरेशन। कोऑपरेट वो वर्ब है, कोऑपरेशन नाउन है। तो आवर गवर्नमेंट विल बी कोऑपरेटिंग विद द यूएस गवर्नमेंट, आवर गवर्नमेंट विल नॉट बी फाइटिंग विद द यूएस गवर्नमेंट। यहाँ पर लड़ने झगड़ने की बात नहीं है, लेकिन कोऑपरेशन की बात होती है। तो ये भी हम सीख रहे हैं, और ऐसे प्रैक्टिकल सेंटेंसेस ही दोस्तों हमें आने चाहिए। रटे रटाए सेंटेंसेस की बात यहाँ पर नहीं है, वो आपको रियल कम्युनिकेशन नहीं सिखा सकते और आप कर भी नहीं सकते। आप इसी तरह एकदम नेचुरल इंग्लिश अगर आप सीखना चाहें तो आप सीख सकते हैं। आशा करता हूँ आज के सेंटेंसेस और जो भी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया गया है, जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आप उनको समझेंगे, उनका अच्छे से फॉलोअप लेंगे, और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके दूसरों को भी शेयर और फॉरवर्ड कीजिएगा। आपके दोस्तों और परिवार के सदस्यों को भी मौका मिलना चाहिए कि वो भी अच्छा कम्युनिकेशन सीखे अच्छी तरह से, स्टेप बाय स्टेप, एकदम ईजी वे में। तो दोस्तों आज जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे।